अटैक ऑन टाइटन के बारे में। पहले बात कर लेते हैं टाइटन्स के बारे में। टाइटन एक ऐसा प्राणी है, मतलब प्राणी नहीं है, वो एक ऐसा बीइंग है जो कि सिर्फ ह्यूमंस को खाते हैं। तो अब हमें एनिमे में दिखाया गया है कि उन टाइटन से बचने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स तैयार किया गया है एंड उसके अंदर ह्यूमैनिटी 100 सालों से जिंदा बची हुई है। सो आगे हमें एनिमे में देखना पड़ता है कि वो वॉल्स गिर जाते हैं, टाइटन्स अंदर आ जाते हैं। अपने अटैक ऑन टाइटन का सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर जो है एरन येगर, उसकी मम्मी को उसी के आंखों के सामने एक टाइटन आके खा लेता है एंड तभी अपना मेन कैरेक्टर बहुत ही अपनी मम्मी को बचा नहीं पाता एंड तब वो अपना क्या बोलते हैं शपथ वपथ लेता है कि उसे पावरफुल बनना है बस। तो आते हम हमारे अगले नंबर के एनिमे पर जिसका नाम है माय हीरो एकेडमिया। ये एनिमे मोस्ट पॉपुलर एनिमे है और ये एनिमे अभी तक 4 सीजन अभी तक आए हुए हैं और ये अभी तक का बेस्ट सुपर हीरो एक्शन एनिमे है। इसलिए कि इस वर्ल्ड में सभी लोगों के पास सुपर पावर्स है और उनकी अलग अलग स्पेशलिटी है सिवाय अपने मेन कैरेक्टर डेकू को छोड़कर। और भाई का सपना है कि उसको भी अपने आइडियल ऑल माइट की तरह बहुत ताकतवर बनना है और लोगों को बचाना है और लोगों को सुरक्षित रखना है, बट भाई के पास कोई पावर्स नहीं है। इसके अलावा भाई बहुत हार्ड वर्कर और बहुत डेयरिंग इंसान और बहुत ब्रेव टाइप का लड़का है। इन वन इनकाउंटर भाई और भाई का बिगेस्ट राइवल और बिगेस्ट दोस्त वो एक मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते फंस जाते हैं और मॉन्स्टर उसके दोस्त को पकड़ लेता है, बट भाई के पास कोई पावर नहीं होते भी वो उसको बचाने जाता है बहुत ब्रेवरी से। और यही ब्रेवरी देखकर ऑल माइट उसको देखकर उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और ऑल माइट उसकी पावर उसे देने का फैसला करता है। तो आपको देखना होगा कि ऑल माइट की पावर उसको कैसी यूजफुल रहती है और कैसे नहीं, क्योंकि उसकी पावर यूज करते करते उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इसमें जो फाइट सीन है वो बहुत ही ओपी है, क्योंकि बहुत ही ओपी है और ये एनिमे डायनेमिक का वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप ये सीरीज जरूर देखना। तो हमारे 4th नंबर पर एनिमे है रेडो ऑफ हीलर, या मैं कहूँ रेडो ऑफ द रेपिस्ट हीलर। तो आप में से बहुत लेजेंड लोगों ने तो ये एनिमे देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, पर जिन लेजेंड लोगों ने अल्ट्रा लेजेंड लोगों ने नहीं देखा या नहीं सुना उनके लिए ये एनिमे है। चिल्ड्रन शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस वन, क्योंकि ये एनिमे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं। इसमें आपको बहुत सेक्स वाला रोमांस, बदला एंड बहुत सारा सेक्स प्लस बहुत सारा बदला, या मैं कहूँ हिंदी में कहूँ तो रेप और रिवेंज मिल जाएगा। टू एक बहुत सादा सरल लड़का होता है बट ओनली पहले के 4 साल तक, बट उसके बाद उस पर बहुत अत्याचार और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। देन आफ्टर वन एनकाउंटर भाई को हीलिंग और 1 विश ग्रांट होती है। वो कैसे होती है इसके लिए आपको सीरीज देखना पड़ेगा। तो उसकी जो 1 विश ग्रांट होती है उससे वो 4 साल पीछे जाता है, क्योंकि वो उसके बदला ले सके, उसके जो अत्याचार हुआ है उस पर वो बदला ले सके, इसके लिए वो 4 साल पीछे जाता है। ये अपना बदले के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ का यूज़ करता है, वो था सेक्स। वो कैसे करता है इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और इस एनिमे में आपको बहुत सारा इची भर भर के मिलेगा और सस्ता सेक्स भी आपको हर एक एपिसोड में मिल जाएगा। सस्ता सेक्स हर एक एपिसोड में मिल जाएगा। सीरीज ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वाली स्टोरी है और रिवेंज वाली स्टोरी और सेक्स वाली स्टोरी। तो ये सीरीज ज़रूर देखना इची लवर्स के लिए। और प्लीज़ मेरे लिए इस रिव्यू पर एक कमेंट कर देना। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे जो है उसका नेम है आकामे का किल। इसका स्टोरी कुछ ऐसा होता है कि अपना मेन कैरेक्टर एंड अपना मेन कैरेक्टर के 2 फ्रेंड्स मिलके अपने गरीब गांव के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कैपिटल में जाता है एंड रास्ते में जाते वक्त वो दोनों बिछड़ जाते हैं, मतलब अपना मेन कैरेक्टर अपने 2 फ्रेंड्स से बिछड़ जाते हैं एंड अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से एक लड़की लूट भी लेती है एंड उसका पैसा मतलब सब कुछ लूट लेता है। तो अपने मेन कैरेक्टर के पास कुछ होता नहीं है, मतलब रहने के लिए जगह वगैरह। अब यार पैसे नहीं होंगे तो फिर कहाँ से रहेगा, इसीलिए अपने मेन कैरेक्टर रास्ते के एकदम साइड में सो रहा होता है। तो एक बहुत ही रिच फैमिली का लड़की आता है एंड अपना घोड़ा गाड़ी रोकता है एंड रोक के बोलता है कि तुम यहाँ रास्ते में क्यों सो रहे हो, एंड उसे अपने घर ले जाता है एंड अपनी फैमिली से मिलवाता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है अपने मेन कैरेक्टर के फ्रेंड्स जो होते हैं उन्हें यही फैमिली ने आके रहने के लिए जगह दिया था एंड उसके बाद उन फ्रेंड्स के ऊपर, मतलब अपने मेन कैरेक्टर के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही घिनौना
टॉर्चर करके उनको मार दिया जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर अपना तलवार निकाल के उसी लड़की को मार देता है एंड उस लड़की को मारने के बाद अपने मेन कैरेक्टर को पता लगता है कि उसके गांव का जो गरीबी है, उस गरीबी का कारण जो है कैपिटल है एंड इन जैसे नोबल्स फैमिली है जो दूसरों पे अत्याचार करता है। तो इसीलिए अपना मेन कैरेक्टर शपथ लेता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा एंड इन जैसे नोबल फैमिली को ख़त्म करेगा। आगे क्या होगा इसके लिए तो आपको एनीमे देखना पड़ेगा एंड एनीमे देख के ही पता लगेगा। सो बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। तो आते हैं हमारे अगले एनिमे की तरफ, शार्लेट। तो ये एनिमे की टोटल 12 एपिसोड है और इसमें आपको सुपर पावर्स, ड्रामा और थोड़ा रोमांस देखने को मिल जाएगा। वैसे बात करूँ तो मेरे ओपिनियन की, तो ये एनिमे टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है, डिसेंट स्टोरी के साथ। वैसे ये एनिमे से कुछ ज़्यादा होप मत रखना क्योंकि ये एनिमे बहुत फास्ट डेवलप हुआ है। अगर ये स्लो डेवलप होता, अगर छोटी छोटी स्टोरी में डेवलप होता तो बात अलग थी। तो ये बहुत स्लो एनिमे और मेरे टाइम पास के लिए बहुत अच्छा एनिमे। तो आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो शार्लेट एनिमे एक अल्टरनेटिव रियलिटी से बिलोंगिंग करता है, जहाँ पर हर 75 सालों के बाद एक कॉमेट अर्थ के पास से गुजरता है जो कि उसको कहते हैं शार्लेट। और उस कॉमेट से जो डस्ट पार्टिकल निकलते हैं और जो पृथ्वी पर आते हैं उनसे जो इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब जो उसके डस्ट से इन्फेक्टेड होते हैं, उससे बच्चों को सुपर पावर्स, मतलब लोगों को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिल जाती है। तो हमारे मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर दोनों भी इस कॉमेट से इन्फेक्टेड है और इनके पास भी सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। और हमारे मेल कैरेक्टर का नाम है यू और हमारे फीमेल कैरेक्टर का नाम है नाउ। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है यू ओतासका और भाई के पास कौन सी पावर है इसके लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और हमारे फीमेल कैरेक्टर का नाम है नाओमी तोमारी। उसके पास इनविजिबल होने की पावर है, कभी भी किसी के सामने भी इनविजिबल हो सकती है। और हमारे मेन कैरेक्टर यू अपने पावर्स का इस्तेमाल करके क्लास में टॉप आते हैं। काश डायनेमिक सेंपाई भी ऐसा कर पाते। आई एम सॉरी फॉर डायनेमिक सेंपाई, फील सो बैड डायनेमिक सेंपाई। तो हमारी जो फीमेल कैरेक्टर रहती है वो हशिनोमी एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रहती है और उसका एक ही मोटो होता है कि जितने भी सुपर पावर्स वाले बच्चे हैं, मतलब एबिलिटीज़ वाले, उनको उस एकेडमी में लाए और उनको बता दे कि पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसको भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मिलता है कि वो पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है और वो उसको इस एकेडमी में ले आती है और तभी के उस भाई के एडवेंचर शुरू हो जाते हैं। इसमें यू की पावर बहुत ही स्टार्टिंग में कम होती है बट वो कैसे गॉड लेवल पर पहुंचता है, मतलब उसकी पावर सबसे अलग हो जाती है। इसके लिए तो आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा और ये एनिमे डिसेंट स्टोरी है, तो इसके लिए आपको अगर टाइम पास का मन करे तो ये एनिमे देखना। वैसे इसको सीरियसली मत लेना इस एनिमे को। इसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना दोस्तों। ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड बहुत ही खास है, बहुत ही मस्त है एनिमे, मुझे ऐसा लगता है। तो ज़रूर से देखना ये एनिमे एंड अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।